लेक्सस पार्ट 3 को हम 10वें नंबर से शुरू करेंगे। 10वें नंबर से शुरू करने से पहले तमाम होम्योपैथ डॉक्टर हज़रात से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को हल्का सा पुश कर दें। मैं यकीन से कहता हूं कि आपका ये फ़ैसला आपकी कामयाब प्रैक्टिस का ज़ामिन होगा। लेक्सस 10वें नंबर से हम शुरू करेंगे तो पार्ट 3 है ये। तो इसमें है वहम। लेक्सस के अंदर तरह तरह के वहम पाए जाते हैं कि दो शख्स अगर आपस में बातें कर रहे हैं तो लेक्सस का ख्याल होता है कि ये मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है या मेरे ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है। तो इस तरह लेक्सस के जहन में पेशेंट के एक और चीज़ भी बैठ जाती है कि मुझसे कोई ऐसा गुनाह सरजद हो गया है कि अब इसकी माफ़ी नहीं होगी, मेरी बख्शिश के दिन गुजर चुके हैं। ये भी लेक्सस के पेशेंट में इस तरह के ख़यालात बैठ जाते हैं। इसके बाद हम आते हैं 11 नंबर पे, बातूनीपन। लेक्सस का पेशेंट मेल हो या फीमेल, तो इसके अंदर ये चीज़ है कि बातूनीपन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका पेशेंट जो होता है वो बातें करता हुआ एक मौजू से झट दूसरे मौजू पर पहुंच जाता है जल्दी से, तो इसकी बातें भी बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं। और अगर टेंशन की हालत में है, परेशानी की हालत में है, तो इसका तेज़ी और शोर जो है आवाज़ का देखने वाला होता है, काबिल दीद होती है इसकी हालत, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी पाई जाती है और टेंशन की हालत में एक अजीब इसके अंदर कैफियत पैदा हो जाती है। तो इसके बाद आते हैं 12 नंबर। 12 नंबर पे है ज़बान। लेक्सस की ज़बान का जो है वो उसमें पेशेंट भारीपन महसूस करता है। इसके अलावा ये ज़बान के अंदर इसकी है कि लर्जिश होती है, लरजती है ज़बान, और ये वक्फे से ज़बान को बाहर भी निकालता रहता है। इसके बाद आगे आते हैं 13 नंबर पे, पाँव ठंडे होते हैं। लेक्सस के पेशेंट के पाँव ठंडे होते हैं और गर्म होने की हालत में इसके अंदर खारिश शुरू हो जाती है और तकलीफ़ात बढ़ जाती हैं। इसके बाद 14 नंबर, गैंग्रीन के हवाले से यह है कि लेक्सस के जो ज़ख़म होते हैं इसमें गैंग्रीन बनने का काफ़ी खदशा होता है कि गैंग्रीन बन ना जाएं। तो इसमें गैंग्रीन के हवाले से अगर मेडिसिन देखें तो इसमें 3-4 मेडिसिन हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ। लेक्सस, आर्सेनिक, लैडम और इसके अलावा स्केलकार, ये गैंग्रीन में आम इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन हैं सिम्टम के हिसाब से। आगे चलते हैं 15 नंबर। नीले स्याही मैल, जामनी रंग के धब्बे इसके जिस्म के ऊपर नज़र आते हैं और जगह जगह नीले निशानात भी पाए जाते हैं। इसके अलावा आगे चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है जाने पहचाने रास्ते। जाने पहचाने रास्ते भी लेक्सस का पेशेंट भूल जाता है। रोज़ एक रास्ते से आ रहा है, उसी रास्ते से वापस जा रहा है, तो रुक जाता है, ठहर के सोचने लगता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये रास्ता किधर जा रहा है, ये किस जगह है जहाँ मैं खड़ा हूँ। तो ये लेक्सस के अंदर और मेडिसिन के अलावा भी लेक्सस के अंदर ये सिम्टम्स पाई जाती हैं। तो इसके बाद आते हैं 17 नंबर, लकवा और फालज। लकवा और फालज के हवाले से भी ये एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। अगर सिम्टम मिल जाएं, मेन चीज़ है अलामात अगर आपको मिल जाएं तो लकवे और फालज के अंदर भी आप ये मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। तो ये असाब की बहुत बड़ी मेडिसिन है। हमारे इधर शहर के अंदर एक बहुत बड़े होम्योपैथ हैं डॉक्टर इफ्तिखार गाजी साहब, तो इनका 20 साल प्रैक्टिस का तजर्बा है। तो ये तकरीबन आज से कोई 2.5 साल पहले का केस है उनका। तो लकवे का एक पेशेंट थी, इनके पास मरीज़ा आई। तो डॉक्टर साहब माशाल्लाह ये इफ्तिखार गाजी साहब केस टेकिंग के हवाले से काफ़ी एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत अच्छी केस टेकिंग करते हैं। तो इन्होंने उस केस को बहुत अच्छे तरीके से लिया, नोट किया उसकी सारी सिम्टम को। ये बाईं साइड का लकवे का पेशेंट था, मरीज़ा थी फीमेल। तो इसने केस अच्छी तरह केस टेकिंग करने के बाद मुझसे मशवरा किया कि डॉक्टर साहब ये केस है। तो इसने वो माशाल्लाह अच्छे तरीके से केस टेकिंग किया हुई थी, गले की अलामात और इसके अलावा पेशेंट की सिम्टम्स एक एक चीज़ को तरतीब दिया हुआ था। तो उसमें काफ़ी आसानी हुई कि उसकी मेडिसिन मैंने लेक्सस CM सेलेक्ट की। तो डॉक्टर गाजी साहब ने इसको इस्तेमाल करवाया और तकरीबन कोई 6 से 8 हफ्ते
लगे उस पेशेंट को। इस दौरान एग्रीवेशंस भी हुआ, सोजिश वगैरह गले की और साइड की बाईं साइड की बढ़ गई, सूजन वगैरह, तकलीफ़ात काफ़ी बढ़ गई। लेकिन डॉक्टर इफ्तिखार गाजी साहब घबराए नहीं, बिल्कुल उसमें घबराहट वगैरह नहीं आई। उसकी वजह यह थी कि ये डॉक्टर साहब होम्योपैथी को काफ़ी समझने वाले डॉक्टर साहब हैं, तो इसने वो मुस्तकिल मजाजी से उसको प्लास्बो देते रहे, फॉलो करते रहे। तकरीबन 6 से 8 हफ्तों के बाद उसका वो लकवे का जो मसला था वो बिल्कुल हल हो गया, पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया और इसकी बाकी जो सिम्टम्स थी उस मरीज़ा के अंदर वो भी क्लियर हुई। तो इस तरह एक मुसलसल फॉलो करने से उसकी अलामात जो है, सिम्टम जो आ चुकी थी वो गायब हुई। क्योंकि जब आप एक सही मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं तो उसकी कुल्ली और दायमी शिफा की तरफ पेशेंट चला जाता है। तो इस तरह उस मरीज़ा ने भी 6 से 8 हफ्तों के दौरान एक सही मेडिसिन जो सिलेक्ट हुई उससे शफा हासिल की। तो इस तरह है कि जब भी आपने केस लेना होता है तो अच्छी तरह उसी की केस टेकिंग करें। जब केस टेकिंग आप अच्छी कर लेते हैं तो उसमें फिर आसानी पैदा हो जाती है, फिर एग्रीवेशन हो तो घबराना नहीं है। जिस तरह ये केस डॉक्टर इफ्तिखार गाजी साहब का केस है तो ये घबराए नहीं, बिल्कुल इन्होंने फॉलो किया, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस डॉक्टर साहब हैं, तकरीबन 20 साल से इनकी खिदमात हैं, तो इनके पास पहले भी काफ़ी क्रॉनिक केसेस ठीक हो चुके हैं। तो डॉक्टर साहब ने काफ़ी मेहनत की इस केस के ऊपर भी और इस तरह वो मरीज़ा जो है उसको कुल्ली और दायमी शिफा नसीब हुई। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। शुक्रिया।